प्रभु की स्तुति हो। दैवीय कुमार का स्पर्श के भाग 3 के लिए इस चैनल पर आपका वापस स्वागत है। अब तक हमने कुमार को देखा है, खराब बर्तन को फिर से बनाते हुए, अपने हाथों से आकार देने का दबाव डालते हुए, और हमने पवित्र शास्त्र में 7 बर्तनों में से 2 की खोज की, सम्मान का बर्तन और दया का बर्तन। आज हम इस यात्रा को जारी रखते हैं और दैवीय कुमार को एक और बर्तन बनाते हुए देखते हैं, जिससे वे खुद चुना हुआ कहता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको एक ऐसी बात याद दिलाना चाहता हूँ जो हमारे दिल से के बहुत करीब है। मेरी पत्नी ऐगी और मैं उदास, टूटे हुए दिल वालों और उन सभी की सेवा करने का परमेश्वर का दिया हुआ बोझ उठाते हैं, जो आत्मिक रूप से सूखा महसूस करते हैं। हम आपकी मदद करना चाहते हैं ताकि आप परमेश्वर के वचन में एक मजबूत नींव बना सकें, ताकि आप संघर्षों से बाहर निकल सकें और उस किस्मत में कदम रख सकें जो परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई है। अगर ये कुछ ऐसा लगता है जिसकी आपको ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ऐसा करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आप कोई भी नया संदेश मिस न करें। आइए हम चुना हुआ बर्तन को देखते हैं। अभी प्रेरितों के काम 9 का 15वां आयत में लिखा है, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वे मेरे लिए एक चुना हुआ बर्तन है कि वे अन्य जातियों और राजाओं और इज़राइल के लोगों के सामने मेरा नाम ले जाए। पौलुस परमेश्वर का चुना हुआ बर्तन था, लेकिन किस चीज़ ने उसे चुना हुआ बर्तन बनाया? यहाँ सुंदर सच्चाई है। वह उसी मिट्टी का बना था जिससे दूसरे बर्तन बने थे। कोई खास मिट्टी नहीं, कोई खास कच्चा माल नहीं। जो चीज़ उसे अलग बनाती थी वह यह नहीं थी कि वह किस चीज़ का बना था, बल्कि यह थी कि उसने खुद को किसके हवाले किया। पुरानी दुनिया में कुम्हार अक्सर एक ही मिट्टी के ढेर से बर्तनों के समूह बनाते थे, लेकिन एक चुना हुआ बर्तन बाहर से अलग आकार का नहीं होता था। यह बस कुम्हार के हाथों का सबसे अच्छा काम था, जो पूरी तरह से समर्पण से बनाता था। उसकी ताकत और सुंदरता सिर्फ कुम्हार को पता थी। कुम्हार की प्रक्रिया का सबसे शक्तिशाली हिस्सा अंधेरे कमरे का इस्तेमाल था। जब कोई चुना हुआ बर्तन आग से बाहर आता था, तो कुम्हार उसे डिस्प्ले पर नहीं रखता था। इसके बजाय वह उसे एक छोटे से कमरे में ले जाता, उसे एक निचली शेल्फ पर रखता, दरवाज़ा बंद कर देता और उसे वहीं छोड़ देता, कभी कभी बहुत लंबे समय के लिए। क्यों? क्योंकि चुने हुए बर्तन आम खरीदारों द्वारा नहीं खरीदे जाते थे। उन्हें नज़र से दूर रखा जाता था। किसी ऐसे व्यक्ति का इंतज़ार किया जाता था जिसे पता हो कि क्या मांगना है। एक जानकार खरीदार पूछता, क्या आपके पास कोई चुना हुआ बर्तन है? और तभी कुम्हार मुस्कुराता, सिर हिलाता और अंधेरे कमरे में चला जाता।
आप अपना चुना हुआ बर्तन देने से पहले वह अपना आखिरी कदम उठाता, वह बर्तन के नीचे अपना नाम लिखता। यह ईसाई जीवन की ऐसी तस्वीर है। पौल को अरब में 3 साल के लिए परमेश्वर के अंधेरे कमरे में रखा गया था, जहाँ परमेश्वर ने उसे अनुशासित किया, आकार दिया और तैयार किया। किसी ने उसे नहीं देखा, किसी ने उसकी तारीफ नहीं की, लेकिन कुम्हार काम कर रहा था। आखिरकार बरनबास ने उसे चुने हुए बर्तन के बारे में कुम्हार से पूछा और परमेश्वर ने पौल को अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए आज़ाद कर दिया। परमेश्वर जानते थे कि पौल उन्हें महिमा दिलाएगा, क्योंकि वह सबसे अच्छी उपज था। वह अपने बनाने वाले को अपमानित नहीं करेगा, और उसने नहीं किया। जब परमेश्वर किसी जिंदगी को चुनते हैं तो वे अनुशासन को भी गहरा करते हैं। एक मूर्तिकार संगमरमर को चिमटी से आकार नहीं देता, वह हथौड़ा और छेनी का इस्तेमाल करता है। चोटें कठोर लगती है, लेकिन वे अंदर की सुंदरता को बाहर निकालने के लिए ज़रूरी होती है। जैसे कि एक मूर्तिकार ने एक बार अपने चेले से कहा, सुंदरता पहले से ही पत्थर के अंदर है, मैं सिर्फ वही हटाता हूँ जो वहाँ नहीं होना चाहिए। और परमेश्वर चुने हुए लोगों के साथ ऐसा ही करते हैं। वे दबाते हैं, काटते हैं और हटाते हैं। गलत इच्छाएं, अस्वस्थ लगाव, प्रतिस्पर्धा वाला प्यार, आत्मनिर्भरता, घमंड और हर छिपी हुई मूर्ति। जो कुछ भी हमने कीमती समझा था वह संगमरमर के टुकड़ों की तरह जमीन पर गिर सकता है, लेकिन जो बचता है वह हमारे अंदर बना हुआ मसीह है। और इसलिए अंधेरा कमरा, हालांकि जो शुरू में अकेलापन वाला होता है, वही सबसे गहरी खुशी की जगह बन जाता है। एक ऐसी जगह जहाँ दिल कहना सीखता है, प्रभु अगर मेरे पास सिर्फ आप ही हैं तो मैं संतुष्ट हूँ। हो सकता है कि अभी यही आपकी कहानी हो। आपको तैयार किया गया है, आपको भट्टी में तपाया गया है। आप पूरे दिल से परमेश्वर की सेवा करने के लिए तैयार महसूस करते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। दरवाजे नहीं खुलते, मौके दूर लगते हैं। आप अनदेखा, अनजाना, भूला हुआ महसूस करते हैं। आप चारों ओर देखते हैं और सोचते हैं, प्रभु क्या आपने मुझे ताक पर रख दिया है? क्या आप भूल गए कि आपने मुझे कहाँ रखा है? मैं आपको पूरे दिल से बताता हूँ, उन्होंने आपको अलग किया है, किनारे नहीं किया है। आपके शांत महीने, आपका छिपा हुआ समय सजा नहीं है, यह तैयारी है। एक चुने हुए पात्र को संतोष सीखना चाहिए। कुम्हार की मौजूदगी से ज़्यादा कुछ नहीं चाहना चाहिए। देखे जाने की ज़रूरत को छोड़ देना चाहिए और समय से पहले इस्तेमाल होने की इच्छा को छोड़ देना चाहिए। अगर आपका दिल अभी भी परमेश्वर से ज़्यादा दिखने के लिए तड़पता है, तो शेल्फ अभी भी अपना पवित्र काम
कर रही है। लेकिन एक दिन आता है, कमरा अभी भी अंधेरा है, लेकिन अचानक दरवाज़ा चरमरा कर खुलता है। कदमों की आवाज़ आती है। कुम्हार का हाथ उसके चुने हुए बर्तनों के बीच घूमता है और फिर उसका हाथ आप पर टिक जाता है। उस पल आपका दिल जानता है अब समय आ गया है। जो उसने आपसे हमें डाला है उसे बाहर निकालने का समय, राजा का नाम धारण करने का समय, उन प्यासे लोगों तक उसकी उपस्थिति ले जाने का समय। और क्योंकि आपने अंधेरा कमरा देखा है, इसलिए आप फिर कभी अंधेरे से नहीं डरेंगे, क्योंकि आपने अकेले में कुम्हार पर भरोसा करना सीख लिया है। निष्कर्ष, हमने फिर से देखा कि यिर्मयाह 18:4 कैसे परमेश्वर के दिल को दिखाता है। वे मिट्टी खराब होने पर भी दूसरा बर्तन बनाता है। हमने सम्मान के बर्तन और दया के बर्तन को देखा और आज हमने चुने हुए बर्तन को देखा। अगले भाग में हम बाकी बर्तनों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में पवित्र शास्त्र में बताया गया है। तब तक याद रखें कि आप कुम्हार के हाथों में मिट्टी हैं और वह कभी किसी बर्तन को बर्बाद नहीं करता, कभी किसी बर्तन को गिराता नहीं और कभी किसी बर्तन को भूलता नहीं है। वह आपको अपनी महिमा के लिए आकार दे रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें याद दिलाया कि हम एक प्यारे वफादार कुम्हार के हाथों में मिट्टी हैं। प्रभु, जो लोग खुद को छिपा हुआ, भूला हुआ या किनारे रखा हुआ महसूस करते हैं, उनके दिलों में अपनी शांति भर दे। उन्हें सिखाएं कि वे आपके समय पर भरोसा करें, आपके आकार देने वाले हाथों में आराम करें और विश्वास करें कि उनकी तैयारी के समय का एक मकसद है। पिता, हमें सम्मान, दया और उपयोगिता के बर्तन बनाएं। जो चीज़ें हमारी नहीं हैं उन्हें हटा दे, जिन्हें मजबूत करने की ज़रूरत है उन्हें निखारें और हमारे जीवन पर अपना नाम लिखें। जब समय आएगा तो हमें चुने हुए बर्तनों के रूप में एक दुखी दुनिया में अपना प्यार, अपना वचन और अपनी उपस्थिति ले जाने के लिए भेजें। हम फिर से आपके स्पर्श के सामने समर्पण करते हैं। जो काम आपने हम में शुरू किया है उसे पूरा करें। यीशु के शक्तिशाली नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगर इस संदेश से आपको आशीष मिली है तो कृपया वीडियो को लाइक करने, सब्सक्राइब करने और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करने के लिए थोड़ा समय निकालें जिसे आज कुम्हार के स्पर्श की ज़रूरत हो सकती है। आपका एक क्लिक किसी को आशा और चंगाई पाने में मदद कर सकता है। ऐसा करने के लिए प्रभु आपको आशीष दें। सुनने के लिए धन्यवाद। आमीन।